दोस्तों, क्या गठिया मरीजों को दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए? बहुत बार मरीज बोलते हैं कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे दही, घी लेने से उनके जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। क्या गठिया मरीजों को इन पदार्थों का सेवन कम कर देना चाहिए या रोक देना चाहिए? क्या सच्चाई है? अर्थराइटिस के मरीज क्या दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं? आज मैं इस वीडियो में डॉक्टर राजीव रंजन आपके सामने फैक्ट्स लाऊंगा, साइंस लाऊंगा कि क्या साइंस बोलता है, क्या रिसर्च है, क्या एविडेंस है। बहुत सारे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको गठिया में बोलते हैं दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, दही, ये सब चीज़ों का सेवन बंद करने को बोलते हैं। इसके पीछे क्या सच्चाई है? साइंस क्या मानता है? क्या हमारे पास कुछ रिसर्च है इसको प्रूव करने के लिए? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि क्या साइंस है, क्या रिसर्च हमारे पास है, और क्या आपको दूध और दही और दूध से बनी हुई चीज़ें क्या गठिया में लेनी चाहिए, गठिया बीमारियों में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। तो दूध में कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है और ये बोन और जॉइंट के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हड्डियों को मजबूती देता है, हमारे जॉइंट को मजबूत बनाता है। घी में इनफैक्ट देखा गया कि 1 चम्मच देसी घी लेने से आपके जॉइंट में स्मूथनेस अच्छी रहती है, आपके बोन और जॉइंट मजबूत रहते हैं। इनफैक्ट घी से देखा गया है कि एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर होता है, मतलब जो सूजन वाली गठिया होती है उसमें घी हेल्पफुल होता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखा गया कि दही के बारे में, दही में प्रोबायोटिक होता है। प्रोबायोटिक क्या होता है कि ये एक गुड बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया हमारे गट में जो होते हैं, जो डाइजेशन में या विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो दही में वो चीज़ होती है, प्रोबैक्टीरिया, जिसको हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। और इनफैक्ट देखा गया है कि दही गठिया के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो कन्फ्यूजन कहाँ से आया, कहाँ प्रॉब्लम हुई, कहाँ इतना सारा कन्फ्यूजन आया कि हमें दूध दही नहीं लेना चाहिए, गठिया के मरीजों को नहीं लेना चाहिए? फिर ये बात आई कहाँ से? तो चलिए देखते हैं साइंस क्या कहता है, रिसर्च क्या है हमारे पास। 2015 में एक रिसर्च किया गया जिसमें से 40,000 से भी ज़्यादा लोग थे और उनमें देखा गया कि जो डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे उनको हिप रिप्लेसमेंट, मतलब जो कूल्हे का ऑपरेशन होता है वो ज़्यादा उनमें देखा गया कि जो दूध ज़्यादा ले रहे थे। तो वहाँ से साइंस में भी कुछ डाउट आया, कुछ कन्फ्यूज़न हुआ कि हो सकता है कि डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स ये गठिया चीज़ बढ़ा रहे हैं, इसीलिए जोड़ों के रिप्लेसमेंट की बात और कूल्हे बदलने की बात ज़्यादा देखी गई। फिर एक दूसरे रिसर्च में देखा गया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मरीज, जो घुटने में जिनके गठिया होता है, दूध और दूध के प्रोडक्ट ले रहे थे तो उनका गठिया कम होने लगा। तो ये बड़े डाउट और कन्फ्यूजन वाली 2-3 रिसर्च हैं। तो वहाँ से भी डाउट आने लगा कि क्या ये फ़ायदेमंद है या नहीं है। फिर अगला जो रिसर्च आया 2017 में, जिसमें देखा गया कि 52 मतलब 52 डिफरेंट तरह के स्टडीज़ को एक साथ मिला के देखा गया और ये देखा गया कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जो है, दही है, घी है, ये चीज़ें एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर के होते हैं, मतलब सूजन कम करा रहे हैं। तो रिसर्च में पहली बार देखा गया कि गठिया के मरीज दूध और दही और घी वाली प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी रिसर्च में देखा गया कि कुछ लोग एलर्जिक होते हैं दूध से, जैसे मिल्क में केजीन प्रोटीन होता है और ये केजीन प्रोटीन किसी किसी की गठिया बढ़ा सकते हैं। मिल्क में लैक्टोज होता है, कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, मतलब वो लैक्टोज को उनका पेट अच्छे से पचा नहीं पाता है। सो दिक्कतें क्या होती है कि जब वो मिल्क या मिल्क से बनी हुई चीज़ें लेते हैं तो उनको जोड़ों में सिम्टम या कुछ दूसरी बीमारियां भी होती है तो वो भी बढ़ जाता है। इनफैक्ट दही देखा गया कि डायबिटीज़ मरीजों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दही से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता था, मतलब इंसुलिन प्रॉपर से काम ना करके शुगर कम नहीं कर पाता था, वो अच्छा होने लगा डायबिटीज़ में। सो यहाँ रिसर्च ने बहुत सारे बेनिफिट दिखाए। लेकिन अगेन कुछ मरीजों को हो सकता है कि दूध दही से प्रॉब्लम होती हो या उसके प्रोटीन से या लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, तो उनको नहीं लेना चाहिए। तो ओवरऑल जो मेरा एडवाइस होता है मरीजों का कि क्या करना चाहिए, मरीज काफ़ी पूछते हैं, तो मेरा एडवाइस सिंपल होता है कि पहले आप अपनी बीमारी को अच्छे से दवाइयों से कंट्रोल रखें। जब आपकी बीमारी हाई रहती है तो आप कुछ भी खाएंगे तो दर्द, पेन, स्वेलिंग आएगा, आप खाएं या ना खाएं।
सो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप रूमेटोलॉजिस्ट से मिलें, गठिया को अच्छे से कंट्रोल करें, फिर आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाएं। ऐसा नहीं है कि आपको दूध बंद कर देना चाहिए, दही बंद कर देना चाहिए, लेकिन हाँ, जब आपकी बीमारी बहुत अच्छे से कंट्रोल है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर दूध और दही का थोड़ा थोड़ा सेवन भी कर रहे हैं, उससे आपकी जोड़ों में सूजन दर्द बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आप मिल्क प्रोटीन या दूध से बनी हुई पदार्थों में जो प्रोटीन होता है उससे आप एलर्जिक हैं और उससे आपकी बीमारी बढ़ रही है। तब आपको बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए। उन लोगों के लिए ये मना किया जाता है जो बहुत ही एलर्जिक होते हैं या इंटॉलरेंट होते हैं, सो उनके लिए मना किया जाता है कि कम कर दे या बहुत ही रेयरली ले। लेकिन यूजुअली जो एलर्जिक नहीं है, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, उनके लिए बताया जाता है आप रेगुलर अमाउंट में, फिक्स अमाउंट में दूध और दही का सेवन करें। हमेशा फ्रेश दूध और फ्रेश दही का इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी चीज़ का ज़्यादा सेवन ना करें। इनफैक्ट कुछ अच्छे अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स वाले भी जो डाइट होते हैं, अगर आप रेगुलर ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको दिक्कतें आ सकती है। सो आशा करता हूँ कि दूध और दही के बारे में जो गठिया मरीजों के बीच में एक कन्फ्यूज़न होता है, एक भ्रम फैला रहता है, उसके बारे में आपको साइंटिफिक एविडेंस के अनुसार जो मैंने फैक्ट्स बताए आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर थोड़ा भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेडग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून बीमारियां और जितने भी मेडिकल साइंटिफिक एविडेंस होता है इन बीमारियों के बारे में मैं अक्सर लाते रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।